देश के मठाधीश माफिया हैं, तो फिर मौलवी और पादरी कौन है? क्या हिंदुओं की वजह से है अखिलेश की जय जयकार, या फिर सनातनियों के दुश्मन है यूपी के भैया जी? पड़ोसी देशों से कितना अलग है हिंदू बहुल भारत? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बाद अब क्या भारत से हिंदुओं को खदेड़ा जाएगा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। कर्नाटक में जो अभी हो रहा है वो आप लोगों के सामने है। कर्नाटक से अब हम चलेंगे लखनऊ और वहां बात करेंगे यूपी के भैया जी कहे जाने वाले यानी कि अखिलेश यादव की, जो इस बात की तो भविष्यवाणी करते हैं कि जब 2 साल बाद हमारी सरकार आएगी, समाजवादियों की जब सरकार आएगी पूरे यूपी में, तो अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बना दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मठाधीश की तुलना माफिया से करते हैं। इस बात का दावा करते हैं कि यूपी में जो एनकाउंटर हो रहे हैं योगी सरकार में वो फेक है, चप्पल में एनकाउंटर किया जा रहा है। लेकिन योगी पे निशाना साधते साधते उनकी जुबान ऐसी फिसली कि मठाधीश को उन्होंने माफिया बता दिया। नहीं, अखिलेश यादव की जुबान नहीं फिसलती है। अखिलेश यादव बहुत सोच समझ के कैलकुलेट करके करते हैं। सनातन धर्म से उनको नफरत है, सनातन संस्कृति से नफरत है। उनके पिताजी राम भक्तों पे गोली चलवा चुके हैं। वो नाम उनका अखिलेश है, बाकी उनके काम के हिसाब से तो कहीं अखिलेश समझ में नहीं आते। और ये बात मैं बहुत गंभीरता के साथ जो उनके समर्थक हैं उनसे कहना चाहूँगा। पाकिस्तान बांग्लादेश में लोहिया जी का नाम लेने वाला कोई है नहीं। पाकिस्तान बांग्लादेश में भी यदुवंशी हुआ करते थे, यादव हुआ करते थे। एक यादव नहीं बचा है, अच्छी तरीके समझ लें। पाकिस्तान बांग्लादेश में न कोई गांधी जी का नाम लेवा बचा है, न नेहरू जी का नाम लेता है वहाँ पे, न भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का कोई नाम लेता है, न जितने हमारे समाजवादी नेता उनका कोई नाम लेता है। वहाँ तो जिन्ना जय जयकार होती है। तो उत्तर प्रदेश में ये जो समाजवाद या भारत के अंदर जो है वो समाजवाद चल रहा है, चाहे वो राष्ट्रवाद चल रहा है या चाहे आपका गांधीवाद चल रहा है या नेहरूवाद चल रहा है या साम्यवाद चल रहा है या मार्क्सवाद चल रहा है, ये सारे वाद इसलिए चल रहे हैं क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू कम हो जाएगा, ये समाजवाद, वामपंथ, मार्क्सवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, ये सारे वाद खत्म हो जाएंगे, फिर एक ही वाद चलेगा। और भारत के 9 राज्यों में जहाँ हिंदू नहीं है वहाँ एक ही वाद चलता है। जहाँ 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुका है, वहाँ ये समाजवाद, लोहियावाद, राष्ट्रवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, गांधीवाद, नेहरूवाद नहीं चलता है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में जहाँ हिंदू खत्म हो चुका है, न वहाँ गांधीवाद चलता है, न नेहरूवाद चलता है, न राष्ट्रवाद चलता है, न पेरियारवाद चलता है, न अंबेडकरवाद चलता है, न लोहियावाद चलता है, न समाजवाद चलता है। कोई वाद नहीं चलता, एक ही वाद चलता है। ये अखिलेश यादव जी अच्छी तरीके समझ लें। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक अखिलेश यादव भी नेता बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। नहीं तो एक तो किताब में लिखा हुआ है कि काफिर के अंदर शासन करना हराम है, ये किताब में लिखा हुआ है। तो मतलब तब तक उनको वो मान रहे हैं, उनको सांसद, विधायक, मंत्री मान रहे हैं जब तक उनकी संख्या मजबूत नहीं हो रही। संख्या मजबूत होते ही अखिलेश सब जो है सब बेकार। हमने देखा है गांधी जी कैसे असहाय हो गए थे, अनशन करते रहे, कोई नहीं माना और कलकत्ता में नरसंहार होता रहा, उनके सामने होता रहा। गांधी जी वैसे सबको, उनकी बात सब मानते थे, लेकिन जिन्ना तो नहीं माना। गांधी जी सब बात मानते थे, बंगाल में तो उनकी कोई बात नहीं माना, नरसंहार होता रहा। गांधी जी तो सब, सरदार पटेल उनकी बात मानते थे, नेताजी उनकी बात मानते थे, जितने भी थे, बाबा साहब सब उनकी बात मानते थे। जिन्ना ने कभी उनकी बात मानी क्या? ये बात उनको समझ, ये बात मैं अखिलेश जी को बता रहा हूँ जी। अच्छी तरीके समझ ले, उनकी राजनीति तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। और ये भी अच्छी तरीके समझ लें, उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में से 20 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। यूपी की बात मैं कर रहा हूँ, यूपी में 80 जिले हैं, उसमें से 20 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अब 60 जिले और बचे हुए। अगर अभी भी अखिलेश यादव इस तरीके से हमला करते रहेंगे और मतलब माफियाओं की तुलना जो है हमारे मठाधीशों से करेंगे, हमारे धर्माचार्यों से करेंगे, हमारे कथावाचकों से करेंगे, हमारे मंदिर के पुजारियों से करेंगे, अखिलेश यादव की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि माफियाओं की तुलना मौलवियों से कर लें। अखिलेश यादव की इतनी हिम्मत नहीं है कि माफियाओं की तुलना वो पादरियों से कर लें। अखिलेश यादव माफियाओं की तुलना मठाधीशों से इसलिए करते हैं, उनको पता है कह भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न उनके ऊपर कुछ होगा, वो भी सुरक्षित रहेंगे। यही अखिलेश यादव अगर कह देते कि माफिया मौलवी एक समान है तो अब तक उनको डबल सुरक्षा देनी पड़ती है। अगर यही अखिलेश यादव कह देते कि पादरी और
माफिया एक समान है तो उनको डबल सुरक्षा देनी पड़ती। आज उन्होंने कह भी दिया, देखिए आराम से घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी उस बयान पे कायम है, माफ़ी भी नहीं मांगी, उनको तो माफ़ी मांगना चाहिए। ये भारत में संविधान तब तक है कविता जी जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में लोकतंत्र तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में ये समाजवाद, राष्ट्रवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, गांधीवाद, नेहरूवाद तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में ये सुप्रीम कोर्ट का सम्मान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं आराम से इम्प्लीमेंट हो जाते हैं क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना ऑब्जर्वेशन दिया था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उनको भी अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, इतना ही कहा था। पूरे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में तोड़फोड़ हुई, जज दुबक दुबक के अपने चैम्बर में बैठे थे, सेना बुलाए हैं तब जाकर उनकी जान बची है। आप बांग्लादेश में देख लीजिए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कैसे देश छोड़ के भागी हैं, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कैसे इस्तीफा दिया, और दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज तो भारत में के बॉर्डर पे पकड़े गए हैं, पुलिस ने उनको पकड़ा, भारत में एंट्री कर रहे थे। क्यों? भारत पाकिस्तान में अंतर क्या है? केवल हिंदू की संख्या कम हुई है। बांग्लादेश भारत में अंतर क्या है कि वहाँ पे हिंदू कम हो गए। जहाँ हिंदू घटा वहाँ अराजकता बढ़ी। बहुत सीधा सा सिद्धांत है। और ये जितने नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार जो सुबह से लेकर शाम तक बतौलेबाजी करते रहते हैं ना, अपना बौद्धिक ज्ञान देते रहते हैं, इनका बौद्धिक भी तभी तक चल रहा है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। इसलिए अगर चाहते हैं अपना भला, आने वाली पीढ़ियों का भला, अपने बच्चों का भला जी, तो हिंदुओं के खिलाफ बोलना बंद करें। 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री पंडित नंदराम टिक्कू थे और 10 साल के बाद उनको खदेड़ दिया गया था, कोई नाम लेवा नहीं बचा, और उस अफगानिस्तान में भी एक भी हिंदू नहीं बचा है। तो चाहे वो जिस अखिलेश यादव, मैं तो अखिलेश यादव से पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना, आखिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी यादव रहते थे, पिछड़े रहते थे, अगड़े रहते थे, दलित रहते थे, सवर्ण थे, कहाँ चले गए? सब गायब हो गए, सब गायब हो गए। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है। और आज भी जब धर्मांतरण कराते हैं तो ये थोड़ी देखते हैं कि यादव है, कि पटेल है, कि शुक्ला है, ब्राह्मण है, कि क्षत्रिय है। और आज भी जब जिहादी हत्या होती है तो अगर लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या होती है जो ब्राह्मण थे, तो उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या हुई थी जो दलित परिवार का था। ऐसे पूरे देश भर में आप जितनी जिहादी हत्याएं उठा के देख लीजिए, कोई ब्राह्मण, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में कोई भेदभाव नहीं करते। हत्या करते समय, धर्मांतरण के समय कोई भेदभाव नहीं करते, अवैध निर्माण करते समय कोई भेदभाव नहीं करते। उनके लिए तो एक फार्मूला है, काफिर। अखिलेश यादव काफिर हैं। और किसी मौलवी से पूछ लीजिएगा कि अखिलेश यादव जन्नत जाएंगे क्या, तो कहेगा नहीं नहीं, जन्नत नहीं जाएंगे, जहन्नुम जाएंगे। मैंने मजाक मजाक में किसी से बोला, हमने कहा अच्छा बताओ महात्मा गांधी जन्नत जाएंगे जहन्नुम? बोला जहन्नुम जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल ही नहीं किया था। मैंने ऐसे 2-4 और प्रधानमंत्रियों का नाम लिया, हमने कहा नेहरू जी ने बहुत कल्याण किया था मुसलमानों का, वो जन्नत जाएंगे क्या? बोले ना, वो भी जहन्नुम में जाएंगे, क्योंकि नेहरू जी ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया। हमने कहा कि बाकी ये और भी 2-4 मैंने नेताओं का नाम लिया, मुख्यमंत्रियों का, जो सुबह से लेकर शाम तक गंगा जमनी तहजीब करते रहते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते रहते हैं। 2-4 मैंने वामपंथियों का नाम लिया, 2-4 मैंने यूट्यूबर का नाम लिया, ठीक है। ऐसे मैंने अलग अलग कैटेगरी में, हमने कहा यार ये जाएंगे क्या जन्नत? बोला ना, इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो अखिलेश यादव भी जन्नत नहीं जाएंगे, जाएंगे जहन्नुम में। नहीं तो विश्वास नहीं है तो किसी मौलवी से पूछ के देख लें।